गोपियां अपने घर से निकल करके और ठाकुर के चरणों में जाने के लिए उद्यत है। भगवान शुकदेव वर्णन करते हैं, जब अन्य गोपियों को पता चला तो गोपियां अपने घर में सेवा कर रही थी। कोई अपने बच्चों को खिला रही थी, कोई अपने सास ससुर की सेवा में लगी हुई थी। सब अपने अपने घर गृहस्थी के कार्य में लगे हुए थे। बंसी जाकर के सबको सूचना देती है। गोपियां जैसे ही सुन करके ठाकुर के चरणों में जाने के लिए उद्यत हो जाती है। जब वो चलने के लिए यत्न करती हैं तो भगवान शुकदेव कहते हैं कि उनको उनके घर के लोगों के द्वारा रोक दिया गया। ताह वार्यमाणा पति भी, सबसे पहले पति ने रोका कि नहीं, तुम्हें नहीं जाना है। भगवान शुकदेव कहते हैं कि जैसे ही उन लोगों के द्वारा उस गोपी को रोका गया तो वो गोपी ने कहा कि देखो, आपका और मेरा संबंध जो है ना, इस शरीर का संबंध है। मुझ में प्राण है, मैं बोल पा रही हूं, तब तक ही आप मुझे अपने घर में रखोगे। जिस दिन मेरे शरीर से प्राण निकल जाएगा तो आप मेरे पति ही क्यों ना हो, आप मेरे ससुर ही क्यों ना हो, आप मेरे भाई बंधु ही क्यों ना हो, आप अपने घर में मुझे 10 मिनट से अधिक नहीं रखोगे। तुरंत आप कहोगे कि इसे ले जाकर के और इसको घर से बाहर करो, ज्यादा दिन नहीं रखना है। तो आपका जो प्रेम है ना, इस शरीर से मैं बोल पा रही हूं, मैं चल पा रही हूं, मैं सेवा कर पा रही हूं, अतः आप प्रेम कर रहे हैं। गतवती वायु देहा पाए, भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि देखो, जिस मानव को जिस व्यक्ति से अत्यंत प्रेम है, लेकिन वह प्रेम क्षणिक है, वह दीर्घकालिक प्रेम नहीं है। उस शरीर से प्राण निकलने के बाद आज तक कभी उस किसी व्यक्ति को उस शरीर से प्रेम रहा है क्या? वह गोपी भी कहीं कोई बात नहीं। आपका और मेरा संबंध इस शरीर का है, इसलिए आपको शरीर प्रिय है, लेकिन हमारे प्रभु को, हमारे आराध्य को हमारा मन प्रिय है। उनसे हमारा आत्मा का संबंध है। और गोपी जाकर के अपने घर में एक कमरे में बैठ गई और बैठ करके गोपी ने ध्यान लगाया। कहते हैं ये गोपी कौन है? तो ये गोपी ऋषि गोपी है, जिससे पूर्व जन्मों का अभ्यास है योग का। उस गोपी ने योग के माध्यम से अपने प्राण का अपने शरीर से परित्याग किया और सूक्ष्म रूप धारण करते हुए जाकर के भगवान श्याम सुंदर के चरणों में उपस्थित हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।